Good morning, students. Welcome to today's accountancy class. Hope you all are fit and fine and doing well at home. प्लीज़ बेटा थोड़ी सी अपनी मेहनत बढ़ाओ, प्रैक्टिस बढ़ाओ, थोड़ा सा ज़्यादा करो. कल मेरे पास असाइनमेंट थोड़े कम आए तो दैट इज़ अ लिटिल वरीफुल फैक्टर फॉर मी. कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू. डोंट हेजिटेट टू टेल योर प्रॉब्लम्स. ओके, अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करिए. इनफैक्ट आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मुझे कुछ अच्छे सजेशंस दे सकें या कुछ अच्छा फीडबैक मुझे भी प्रोवाइड करें अगर आपको मेरे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो. ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो अगला टॉपिक में आज हमने क्या करना है, आज हम क्या करेंगे सेकंड एडजस्टमेंट, जिसमें क्या होता है रिटायरमेंट के बाद पार्टनर्स की ओवरऑल जो कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल जो होती है वो क्वेश्चन में फिक्स होती होती है. तो आज हम वो करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन के ही गो थ्रू जाते हैं. पहले हम जरा क्वेश्चन का गो थ्रू हुए हैं. एक मिनट बेटा, पहले जरा हम क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं. पहले क्वेश्चन जरा देखते हैं, देन इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है. हम क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं एनसीईआरटी का. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, दैट देयर आर 3 पार्टनर्स राजेश, प्रमोद एंड निशांत हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज ऑन 31 मार्च 2015 एज फॉलोज. मतलब उनकी जो कैपिटल जो है वो दे रखी है आपके राजेश, प्रमोद और निशांत की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल. तो प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल से हम उनका रेशियो निकाल पाएंगे. राजेश की कैपिटल 20,000 है, प्रमोद की कैपिटल 15,000 है और निशांत की कैपिटल 15,000 है. तो तीनों की पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, राजेश की 20,000, प्रमोद की 15,000, निशांत की 15,000. हम इसका रेशियो निकालते हैं 4:3:3. ठीक है, इसका क्या आ गया, तो आपका ओल्ड पीएसआर क्या आ गया, इसे नोट कर लें क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है. उसमें लिखा है हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल. तो कैपिटल के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे. तो 20,000, 15,000 और 15,000 का जब आप रेशियो निकालेंगे बेटा क्वेश्चन के अंदर, तो वो आपका कितने का निकल कर आएगा, वो आएगा आपका 4:3:3. आई होप यहां तक क्लियर हो गया. इसके बाद उसने क्या कहा कि प्रमोद रिटायर कर रहा है. प्रमोद कौन, सेंटर वन, बीच का जो पार्टनर है, ही वॉज रिटायरिंग. तो प्रमोद रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बैलेंस शीट. फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर कि आपका स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10% है, स्टॉक रिड्यूस करना है 10% से. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड अप टू 5%. प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड 265. गुडविल फर्म की वैल्यूएशन के लिए गुडविल फर्म की दे रखी है 10,000. ये आपकी गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल ट्रीटमेंट के काम आएगी. इसके बाद द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स्ड एट ₹30,000. नए फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स करी है, 30,000 करी है. ठीक है, तो द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कीप देयर कैपिटल्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में न्यू पीएसआर मेंशन है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट जरूर करना. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. ठीक है, द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स्ड एट 30,000. यही नई एडजस्टमेंट है. देखो इस बार नए फर्म की कैपिटल इन्होंने क्वेश्चन में फिक्स कर दी है, और नए फर्म की कैपिटल कितनी रखी है उन्होंने, नए द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म भी फिक्स्ड एट 30,000. उसको कितना रखा है इन्होंने, 30,000 पे रखा है. ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू कीप देयर कैपिटल्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. कंटिन्यूइंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में रखेंगे, 3:2 में रखेंगे. ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया. आई होप. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस इन प्रमोद कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट. मतलब प्रमोद का जो भी बैलेंस होगा वो उसके लोन में ट्रांसफर कर दो. और बेटा बाकी जो 2 पार्टनर हैं आपके राजेश और निशांत, इनके बीच का जो नए फर्म की जो कैपिटल रहेगी वो फिक्स है 30,000. ये कैसे होगी, क्या होगी, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत ले. बस इतना याद रखना कि आफ्टर प्रमोद रिटायरमेंट जो राजेश और निशांत की जो नई कैपिटल है वो फिक्स कर दी गई है, नए फर्म की कैपिटल फिक्स कर दी गई है 30,000, जो उन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी. इसमें एक लाइन लिखी नहीं है, वो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो. नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू कैश अकाउंट. कि नेसेसरी एडजस्टमेंट जो भी घटाना या बढ़ाना होगा वो किसके थ्रू होगा, कैश अकाउंट के थ्रू होगा. ठीक है, कैसे होगा बेटा अभी टेंशन मत लो, उसको मैं क्वेश्चन में करके समझा दूंगा आपको. ठीक है, तो ये हो गया.
तो हमें सबसे पहले क्या देखना है बेटा, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितना है, ओल्ड पीएसआर दे रखा था आपको क्वेश्चन के अंदर 4:3:3 और न्यू पीएसआर दे रखा है 3:2। अब हम निकालेंगे बेटा सबसे पहले गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। ठीक है, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, राजेश का निकालते हैं। राजेश का ओल्ड पीएसआर कितना था आपका, न्यू पीएसआर कितना है, न्यू पीएसआर था बेटा 3:2, तो उसमें राजेश का शेयर कितना है, उसमें राजेश का शेयर कितना हुआ, यानी 3/5 माइनस उसका ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर कितना है बेटा 4/10। ओल्ड पीएसआर क्या था 4:3:3 और न्यू पीएसआर क्या है 3:2। तो राजेश का न्यू पीएसआर कितना हुआ 3/5 और उसका ओल्ड पीएसआर कितना हुआ 4/10। फिर उसके बाद निशांत, निशांत का ओल्ड पीएसआर कितना है आपका, निशांत का आपका ओल्ड पीएसआर है 2/5 माइनस जितना उसका न्यू पीएसआर आ रहा है, उसका न्यू पीएसआर उसका कितना 2/5, उस माइनस करेंगे उसका ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर उसका कितना था 3/10, तो उसका सेक्रीफाइसिंग निकल के उसका गेनिंग निकल के आया 1/2 1/10। ठीक है, तो हमारे पास गेनिंग रेशियो कितना आया 2:1। सिंपल बेटा, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर करके आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेनिंग रेशियो। सिंपली हमने न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर किया राजेश और निशांत का, और हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गया। जैसे हम बाकी सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे थे वैसे ही हमने यहाँ किया और हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा गेनिंग रेशियो आ गया। अब हम एक काम करेंगे, एंट्री शुरू करने से पहले पहले हम निकाल लेते हैं जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है प्रमोद, उसका शेयर कितना है गुडविल में, ताकि उसको हम उतना कंपनसेशन दे सकें। तो प्रमोद का ओल्ड पीएसआर कितना था, प्रमोद का शेयर कितना था ओल्ड पीएसआर में 4:3:3। प्रमोद का शेयर कितना हुआ 3 अपॉन टोटल दैट इज 4 + 3 + 3 दैट इज 3/10। 3/10 इंटू फर्म की गुडविल जितना होता है, 3/10 शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल जितना होता है, वो उसको एज अ कंपनसेशन मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात समझाई थी। तो 3/10 ऑफ फर्म्स गुडविल कितना होगा, प्रमोद का शेयर 3/10 इंटू 10,000 दैट इज इक्वल्स टू 3,000। 3,000 प्रमोद का शेयर आ गया, तो 3,000 प्रमोद के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा गुडविल ट्रीटमेंट में, और वो आपके निशांत, आपका निशांत और राजेश और निशांत के अकाउंट में 2:1 गेनिंग रेशियो में, यानी 2,000 और 1,000 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री। ठीक है, करें एंट्री करनी शुरू करें, जनरल एंट्री बना फटाफट कॉपी में, जनरल एंट्री का फॉर्मेट शुरू करते हैं। करें शुरू, स्टार्ट करें। ओके बच्चों, लेट स्टार्ट। तो चलिए पहली जनरल एंट्री हम शुरू कर रहे हैं। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी, देखो वही राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, वही टू प्रमोद कैपिटल अकाउंट, प्रमोद के कैपिटल में कितना गया, जितना उसका गुडविल का शेयर था दैट वाज 3,000, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। जितना गुडविल का कंपनसेशन देना होता है उतना हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो 3,000 उसका शेयर निकल के आया, वो हमने प्रमोद के कैपिटल में क्रेडिट किया, और गेनिंग रेशियो 2:1 में राजेश और नरेश में डेबिट कर दिया। ये एक लौती चीज है जो गेनिंग रेशियो में होती है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें ओल्ड पीएसआर में होती है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये तो हो गया आपका जनरल एंट्री फॉर गुडविल। अब क्या एंट्री शुरू करेंगे, अब एंट्री हम शुरू करेंगे किसकी शुरू करेंगे, अब एंट्री हम शुरू करेंगे आपकी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। चलिए जाके फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो रिवैल्यूएशन की फर्स्ट एंट्री में उसने क्या बोला कि स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। हमारे पास देखो स्टॉक है कितने का, ये देखो स्टॉक दे रखा है 15,500 का, तो 10% इसको रिड्यूस करना है। तो 10% 15,500 का कितना होगा, 10% 1550, 1550 1550 स्टॉक को रिड्यूस करना है, एसेट है, रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ओके, पढ़ लिया बेटा, समझ में आया, समझा दिया मैंने। अब उसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपने क्या करना है, स्टॉक को आपको घटाना है, कितने से घटाना है 1550 से, तो एसेट डिक्रीज करेगा, तो एसेट को हमने क्या किया, इसीलिए क्रेडिट कर दिया स्टॉक को 1550 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, चलिए अब अगली एंट्री पे फोकस करते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या बोला, देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या बोला रिवैल्यूएशन की, फैक्ट्री बिल्डिंग्स वर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 12%। फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू को आपको एप्रिशिएट करना है, कितना एप्रिशिएट करना है, 12% से एप्रिशिएट करना है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी कितने की है, फैक्ट्री बिल्डिंग है आपकी 12,000 की, बिल्डिंग को आपको 12% से इंक्रीज करना है, यानी 1440 से बिल्डिंग की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है। एसेट है, इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा।
ओके बेटा, तो इसकी एंट्री क्या होगी फिर? इसकी एंट्री ये होगी कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, बिल्डिंग वैल्यू बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है? 1440 से बढ़ रही है। तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। इसीलिए हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया 1440 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलिए अब अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री में उसने बोला है क्या कि थर्ड एडजस्टमेंट में बोला रिवैल्यूएशन की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड अप टू 5%। अब देखो डेटर 10,500 का है, इसका 5% निकालेंगे तो 525 आएगा। कितना आएगा? 525, जबकि अभी कितना है? 500, यानी 25 रुपए से आपका प्रोविजन की वैल्यू बढ़ानी है। प्रोविजन को मैंने क्या बोला था? क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो। लाइबिलिटी नहीं होता है, लेकिन इसको ट्रीट वैसे ही करो। बढ़ाना है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे 25 रुपए से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। 10,500 का 5% कितना होता है? 525 होता है। ठीक है, इसीलिए 25 रुपए ही सिर्फ बढ़ाने, 500 ऑलरेडी देयर है। तो आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 25। चलो एक बार एंट्री में देखते हैं। तो अगली एंट्री क्या हुई बेटा? अगली एंट्री में आपने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको इंक्रीज करना है क्योंकि नई वैल्यू 525 है, तो 500 से 525 करनी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपने 25 रुपए से क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो गया? डेबिट हो गया। चलिए अब इसके बाद अगली एंट्री देख लेते हैं। फोर्थ वाली एंट्री में भी देखिए, फोर्थ जो एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट ₹265। तो आपको एक प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस बनाना है, ये आपकी लाइबिलिटी है, इसको क्रिएट करेंगे। आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, कितने से? 265 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है। ओके, तो अगली एंट्री में उसने क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस आपको बनाना है, लीगल चार्जेस बनाना है। आपको कितने का बनाना था? लाइबिलिटी क्रिएट करनी थी 265 की। लाइबिलिटी जब भी क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो गया 265। ठीक है बेटा, तो अब तो हो गया। अब देखें एक बार जाके वापस एक बार जरा बैलेंस शीट में जाइए, फिर देखिए एक और चीज है वहां पे बेटा। एक और चीज देखो, क्वेश्चन में दे रखी है, देर इज अ जनरल रिजर्व 2750। तो 2750 या 2750 आपका जो दे रखा है। तो रिजर्व देखते ही मैंने आपको क्या बताया था? इसको ओल्ड पार्टनर्स यानी तीनों, राजेश, प्रमोद और निशांत, तीनों में आप बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो क्या था? 4:3:3। तो आपका कुछ 1100, 825 करके ये तीनों में क्रेडिट हो जाएगा, तीनों को मिलेगा। रिजर्व है, प्रॉफिट का हिस्सा बचा हुआ था वो उनमें बटेगा, तो कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट होगी। चलिए एंट्री देखते हैं। पढ़ लिया बेटा? जनरल रिजर्व कितने का है? 2750। तो अब हमें क्या करना है? ये जनरल रिजर्व, जैसे कि मैंने अभी बोला, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। राजेश, प्रमोद और निशांत में बांट दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ। किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड पीएसआर में बांटना है। ओल्ड पीएसआर में बांट दिया 1100, 825, 825। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा अभी फिलहाल आप एंट्रीज के लिए और 2-3 एंट्रीज के लिए जगह छोड़ दे, और अब हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। वहां से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, एंड देन उसको भी पोस्ट, उसकी भी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। इन एंट्रीज जिन जिन में रिवैल्यूएशन आया आप उन सबको रिवैल्यूएशन में पोस्ट कर दीजिए, और आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। मैं पोस्ट करके रखिए, और फिर उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा हम बनाते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम बस एंट्रीज जिनमें रिवैल्यूएशन आया था उन एंट्रीज को पोस्ट कर देंगे। तो ये रही हमारी जनरल एंट्रीज। देखिए पहली वाली जनरल एंट्री में तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, तो ये पोस्ट होगा ही नहीं। इस वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे? टू स्टॉक 1550। ये देखिए रिवैल्यूएशन में गए, डेबिट में टू स्टॉक 1550। एक मिनट, मैं जरा अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, रिवैल्यूएशन के डेबिट में गए और वहां पे लिखा हमने टू स्टॉक 1550। अब देखो बेटा, अब दूसरी वाली एंट्री, फिर अगेन इसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ। इसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाइए, वहां पे लिखिए बाय बिल्डिंग 1440। सिंपल आपने ये फॉलो करना है। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट में, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में, जैसे अब तक करते आ रहे हैं। तो बाय बिल्डिंग 1440। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगली एंट्री में आपका ये दो तो हो गई।
हाँ, यहाँ पे आप रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाइए और वहां पे डेबिट में लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 25। तो आप डेबिट में गए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आया 25। फिर बेटा अगली एंट्री देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर से इस एंट्री में भी रिवैल्यूएशन है और क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाइए, वहां पे लिखिएगा क्या, टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 265। तो देखिए मैंने यहाँ पे गया टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, आपका थर्ड वाली एंट्री देखो डेबिट में ही पोस्ट करिए 265। हो गया बेटा मेरा, सारी चीजें हो गई, मैंने रिवैल्यूएशन के डेबिट में भी डाल दिया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में भी डाल दिया, डेबिट बड़ा हो गया है, क्रेडिट छोटा हो गया है, तो ऑब्वियस बात है लॉस बन जाएगा। कितने का लॉस बनेगा, इधर से आप जोड़ के देखिए, 1550 है प्लस 25 करेंगे तो 1575, 75 प्लस 65 करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा आपका 1740, सॉरी 1640, 1640 और प्लस 200 1840, तो ये टोटल हो गया 1840, उसमें से 1440 माइनस किया, हमारे पास लॉस आ गया 400। और अब हमने क्या किया, ये जो लॉस है 160 120 120, ये हमने क्या किया, ये हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में उठा के बेटा क्या कर दिया, बांट दिया। तो तुम भी क्या करो, इसको बांट दो, फटाफट बांटो, जल्दी, देर न लगानी, फटाफट करना है, बांटो बांटो। ओल्ड किस में बांटना है, ओल्ड पीएसआर में बांटना है। ओल्ड पीएसआर क्या है बेटा, हाँ 4:3:3, तो 400 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, 160 120 120 बांट दिया, एंट्री पास कर लो बेटा। लॉस है तो ऑब्वियस बात है पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एंट्री पास करो, मैं बता रहा हूं, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, लिखो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट हो रहे हैं, यानी आर कैपिटल, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों को आप डेबिट करो 160 120 और 120 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 400। तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन के लॉस की। आई होप समझ में आ गया। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए भी क्या करना है, इन्हीं जर्नल एंट्रीज का सहारा लेना है। सब जिन जिन एंट्रीज में कैपिटल आया था उन एंट्री को कैपिटल में पोस्ट करना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में देखो बेटा, ये बना के रखा हुआ है मैंने आपके लिए, लेकिन आप एक एक स्टेप करके लेते हैं, हम पहले एक एक चीज समझते हैं कैसे लिखी कौन सी चीज। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आप फटाफट कॉपी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ उसको, चलो फटाफट, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ आपके लिए। बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर RPN, ठीक है, राजेश, प्रमोद, निशांत, ठीक है, ऐसे करके बनाओ, पर्टिकुलर RPN बना लिया। 1 मिनट और, अच्छा ठीक है, ले लो फटाफट बनाओ, लेकिन जल्दी से। हो गया, अब करूँ शुरू। ओके, सबसे पहले तो काम क्या करना है तुमने, सबसे पहला काम करना है जो भी कैपिटल का बैलेंस है उसको उठा के बेटा यहाँ पर लिख लेना है। तो कैपिटल के बैलेंसेस कितने दे रखे हैं, देखो राजेश का दे रखा है 20,000, प्रमोद का दे रखा है 50,000 और निशांत का दे रखा है 15,000। 20,000 15,000 15,000 हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना बेटा, जब जब जर्नल एंट्रीज में कैपिटल आया तब तब पोस्ट होगा। देखो पहली एंट्री में कैपिटल आया, राजेश का कैपिटल और नरेश का कैपिटल, सॉरी निशान बोल रहा था, राजेश का कैपिटल और नरेश, निशान जो भी नाम है इसका, राजेश का कैपिटल या नरेश का कैपिटल जो भी है, आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, गेनिंग 2000 और 1000 से। तो राजेश और नरेश में जाइए, वहां पे 2000 और 1000 डेबिट करिएगा और प्रमोद के कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कितना करेंगे, देखो बड़ा अमाउंट तो पोस्ट करना नहीं है, प्रमोद कैपिटल में लिखेंगे क्या, बाय राजेश बाय नरेश, कितना 2000 1000। देखो मैंने पोस्ट कर रखा है, ये देखो बाय राजेश कितना 2000, बाय नरेश कितना 1000। तो बाय राजेश 2000 आया, बाय नरेश 1000 आया, ठीक है। और यही चीज राजेश और नरेश क्योंकि कैपिटल डेबिट हुई थी तो उनके डेबिट में पोस्ट कर दी। राजेश में 2000 डेबिट, नरेश में 1000 डेबिट, 2P कैपिटल अकाउंट, P का कैपिटल आ गया आपका 2000 1000। आई होप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, अब देखते कब आया। अच्छा, सेकंड वाली एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल नहीं आया, थर्ड वाली एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल नहीं आया, फोर्थ वाली एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल नहीं आया, फिफ्थ में नहीं आया, सिक्स्थ वाली एंट्री में हाँ जी आ गया, जी आ गया ना। देखो जनरल रिजर्व आपकी क्या हुई, डेबिट हुई, और राजेश और प्रमोद और निशांत की कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट होगी। तो इसमें इन तीनों की कैपिटल क्रेडिट हुई, इन तीनों की क्रेडिट में जाएंगे और बाय जनरल रिजर्व लिख देंगे। तो देखो गए हम बाय जनरल रिजर्व, जितना जितना अमाउंट था 1100, 825, 825, ये देखो
1100, 825, 825 जब हमने से ओल्ड PSR में बांटा था 4:3:3 में, तो 2750 को 2750 को 4:3:3 में बांटा था, 4/10, 3/10, 3/10, कितना अमाउंट आया था 1100, 825, 825। ठीक है बेटा, बांट दिया बाय जनरल रिजर्व 1100, 825, 825 हो गया। अब बेटा इसके बाद क्या करना है, अब अभी भी एक एंट्री रिवैल्यूएशन के लॉस की भी थी जो मैंने अभी आपको लिखवाई। उसमें क्या हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल आपकी क्या हुई थी, डेबिट हुई थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डेबिट में डालना पड़ेगा। तो यही मैंने देखो डेबिट में लिखा, टू रिवैल्यूएशन लॉस जो था 160, 120, 120, ये देखो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था ना 160, 120, 120, तो यही मैंने उठा के क्या किया, इन तीनों के अकाउंट में डेबिट कर दिया 160, 120, 120। आई होप समझ में आ गया आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार जरा हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे। ठीक है, एक बार चलो जरा चलते हैं, आपको क्वेश्चन में ले जाते हैं वापस, एक बार क्वेश्चन की वो लाइन पे फोकस करवाते हैं, देन उसके बाद आपको लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखो एक तो नीचे पढ़ो, द जहाँ मेरा एरो जा रहा है देखो क्या कह रहा है, द बैलेंस इन दी प्रमोट्स कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट, ट्रांसफरिंग द बैलेंस इन दी प्रमोद कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट, मतलब प्रमोद की कैपिटल में जितना भी बैलेंस है उसको उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। तो यही चीज आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया है। पार्टनर्स कैपिटल में जाके, मैंने पार्टनर्स कैपिटल में जाके देखो क्या किया है, तो यही चीज देखो, मैंने जितना भी बैलेंस आ रहा था प्रमोद का, मैंने इधर से जोड़ा, इन सबको जोड़ा और उसमें से 125, 120 माइनस किया, 15,000, 2,000 जोड़ा, आपका कितना आ गया 17,000, 18,000, 18,825, उसमें से 120 माइनस किया तो 18,705 का बैलेंस बचा। वो मैंने पीक प्रमोद के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि एज पर क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी पढ़ाया कि जो भी बैलेंस होगा उसको तो ट्रांसफर कर देना है प्रमोद के लोन अकाउंट में। दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत देखो उस क्वेश्चन में कहाँ पे है, दिक्कत है कि जब बात आती है आपकी कैरेट डाउन, जब आप बात आती है राजेश और नरेश की, ठीक है, कि इनका जो कैपिटल है, राजेश नरेश या निशान जो भी नाम है, कि इनका जो कैपिटल है वो नई फर्म में फिक्स है, कितने का फिक्स कर दिया गया है 30,000 का। ठीक है, अब 30,000 का फिक्स कर दिया गया, पर इनकी कैपिटल है कितनी, जरा पहले आप इनकी दोनों की कैपिटल निकाल लो, जरा मैं चाहता हूं आपको लिख देखो कितनी आ रही है। निकालो जरा, इसको सॉल्व करो और जरा मुझे बताओ कि राजेश की कैपिटल कितनी आ रही है और नरेश की कैपिटल कितनी आ रही है। ठीक है, तो राजेश की कैपिटल अगर हम रफ में निकालो, देखो कैरेट डाउन कितना आ रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है, आप फटाफट इसके कैरेट डाउन निकाल के देखो रफ में कितना आ रहा है। राजेश की अगर हम बात करें तो राजेश की कैपिटल कितनी आ रही है 21,100 माइनस 2,160, तो ये आ रही है आपकी लगभग 18,940 माइनस करके आ रही है। करो माइनस करके देखो यही आ रही है कि नहीं आ रही है। लिखना नहीं है, कैरेट डाउन में नहीं लिखना है, अभी कैपिटल एडजस्टमेंट बाकी है। रुक जाओ, थमो, वेट करेंगे बेटा, सारा ज्ञान मिलेगा, आराम से मिलेगा, धीरे धीरे, एकदम से कहते हैं ना, कच्चे घड़े में पानी नहीं भरना चाहिए, पहले थोड़ा उसे पकाना चाहिए, घड़े को पहले पक जाने देना चाहिए, तब पानी भरना चाहिए उसके अंदर। थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलो, तो यहां ध्यान दो, यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि राजेश का कैपिटल का कैरेट डाउन कितना आ रहा है 18,940, निकाल लिया तुमने कैरेट डाउन। ऐसे ही बेटा नरेश का भी निकालो, नरेश का कितना आएगा, नरेश का आएगा 15,825, और इसमें से आप 1,000 माइनस करेंगे और 120 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 14,705। ठीक है, माइनस कर दिया आपने 15,825 से 1,000 माइनस किया तो 14,825 बचा, फिर 120 माइनस कर दिया तो 14,705 आपके पास बैलेंस निकल कर आ गया। किसका निकल कर आ गया, निशांत का निकल कर आ गया। तो निशांत का बैलेंस निकल के आ गया 14,705। ठीक है, और आपका राजेश का बैलेंस निकल कर आ गया, राजेश का बैलेंस कितना आया था 18,940, तो ये निकल कर आ गया। बट अब देखो क्वेश्चन में कैसे ये कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, ध्यान रखना, नए फर्म की कैपिटल फिक्स कर दी गई है एज पर दी क्वेश्चन, कितना है 30,000। तो चले शुरू करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद अभी पहले कैपिटल एडजस्टमेंट वर्किंग में करेंगे, ये पहले वर्किंग में नोट करो,
उसके बाद जाके हम पार्टनर्स कैपिटल में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि नए फर्म की कैपिटल उन्होंने फिक्स कर दी है। कितनी फिक्स कर दी है इन्होंने हमारे लिए? 30,000 फिक्स कर दी है। कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नए फर्म की कैपिटल 30,000 फिक्स हो गई। अब अगर 30,000 है और उन्होंने कहा ये पार्टनर्स रखेंगे आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में रखेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भाई राजेश की प्रोपोर्शनल कैपिटल क्या होगी एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? याद रखना बच्चों, नए फर्म राजेश और जो निशांत या नरेश जो भी है उसका जो शेयर है वो क्या है? आर और एन का 3:2। कितना है? 3:2। तो 3/5 और 2/5। तो राजेश का शेयर कितना है? 3/5 हुआ, ठीक है। 3/5 इंटू 30,000 जो फर्म की कैपिटल है, नए फर्म की कैपिटल, तो उस हिसाब से राजेश का कैपिटल कितना होना चाहिए? 18,000। जबकि अभी हमने निकाला था, जब हमने कैरेट डाउन कैलकुलेट किया रफ में, तो हमारे पास राजेश की एक्चुअल कैपिटल कितनी आ रही है? 18,940 रुपए। कितनी आ रही है बेटा? 18,940। यानी अगर हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें, 18,000 और 18,940 के बीच की बात करें, तो राजेश के पास 940 रुपए उसकी कैपिटल में ज्यादा है। क्या है? राजेश के पास 940 उसकी कैपिटल में ज्यादा है। तो राजेश क्या करेगा? सिंपली, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको लिखवा दिया था, ऐड करवाया था कि जो भी कम घटाना बढ़ाना है वो कैश के थ्रू घटाना है, तो राजेश बस सिंपली अपनी कैपिटल से 940 रुपए निकाल लेगा। पार्टनर जब अपनी कैपिटल से पैसे विड्रॉ करता है तो कैपिटल घटती है। कैपिटल घटती है, वैसे भी घटानी ही थी, घटाते हैं तो क्या करते हैं? कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो एंट्री लिखिए फटाफट, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 940। आपके समझ में आया? देखो क्या हुआ, क्वेश्चन में नए फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स करके रखी है बच्चों? 30,000 करके रखी है। अब उन्होंने कहा ये 30,000 नए पार्टनर के में राजेश और नरेश के बीच में, नरेश या निशांत जो भी है पता नहीं, वो याद नहीं आ रहा, राजेश और नरेश के बीच में 3:2 के बीच शेयर में होगी। तो भाई इसका 3/5 राजेश का होगा 30,000 का, और 2/5 नरेश का होगा, नरेश निशांत जो भी है, ठीक है। तो आपने राजेश का प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला, तो भाई 3/5 इंटू फर्म्स कैपिटल दैट इज 30,000 दैट इज इक्वल टू 18,000। अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, नए फर्म की कैपिटल 30,000 है और राजेश उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखेगा तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 18,000। लेकिन दे क्या रखी है? नरेश की एक्चुअल कैपिटल दे रखी है, आ कितनी रही थी? अभी हमने कैलकुलेट किया था पीछे कैपिटल अकाउंट में 18,940। तो 18,940 है और करनी कितनी है? 18,000। तो ऑब्वियस बात है उसकी कैपिटल में से 940 रुपए हमें क्या करने हैं? घटा देने हैं। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छे से आ रहा है ना? 940 रुपए हमें उसकी कैपिटल में से क्या करने हैं? घटा देने हैं। तो घटा दो भाई उसकी कैपिटल में से 940 रुपए। कैपिटल घटाओगे तो क्या होगी? डेबिट होगी। तो राजेश का कैपिटल आप डेबिट करोगे और कैश निकल जाएगा, इसलिए कैश क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या बनेगी? राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 940। इसी तरह बेटा आपका जो दूसरा पार्टनर है निशांत का भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेते हैं। भाई कई जगह मैंने निशांत लिखा, कई जगह नरेश लिखा है, एन से कंफ्यूज होना। पिछले क्वेश्चन में नरेश था, इस क्वेश्चन में निशांत हो गया। तो ज्यादा दिल पे मत लेना अगर किसी का नाम निशांत होगा जो देख रहा होगा, पर है तो नहीं हमारे स्कूल में कोई। खैर, तो निशांत का प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होगा? निशांत का शेयर कितना है आपका? निशांत का शेयर है आपका 2/5 ऑफ 30,000। निशांत का शेयर कितना निकल के आता है? निशांत का शेयर निकल के आता है 12,000, है ना? जबकि अभी हमने निकाला था, अभी बैलेंस कैरेट डाउन जब हमने निशांत के कैपिटल का निकाला था तो वो कितना निकल के आ रहा था? एक्चुअल कैपिटल कितना था? 14,705। निशांत का एक्चुअल कैपिटल कितना निकल के आ रहा था? 14,705। समझ में आ रहा है? तो 14,705 निशांत के एक्चुअल कैपिटल निकल के आया। तो अब देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से निशांत भैया का कैपिटल कितना होना चाहिए? 12,000। जबकि है कितना निशांत भैया का कैपिटल? 14,705, यानी 2,705 रुपीज निशांत के कैपिटल में ज्यादा है। निशांत की कैपिटल में 2,705 रुपीज ज्यादा है, यानी निशांत अपने कैपिटल को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। कितने से रिड्यूस करेगा? 2,705। तो निशांत विल विड्रॉ कितना? 14,705 जितना उसका है उसमें से उसको करना कितना है? 12,000, यानी 2,705 रुपए जो उसकी एज पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो उसका ज्यादा बैठ रहा है उसको वो क्या कर लेगा बेटा? विड्रॉ कर लेगा। तो निशांत को कितना निकालना पड़ेगा? 2,705। तो लगे हाथ बेटा मेरे कहने पे फटाफट एंट्री पास कर लो। एंट्री क्या होगी आपकी? निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, घटानी है कैपिटल तो ऑब्वियस बात है कैपिटल घटती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो निशांत कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी आपकी? डेबिट हो जाएगी। और कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी? निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 2705 आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों एंट्री को पोस्ट करो। देखो भाई, हमने राजेश की एंट्री क्या पास करी थी, राजेश की एंट्री अगर आप देखोगे तो राजेश के लिए भी हमने क्या किया था, राजेश कैपिटल टू कैश 940। तो राजेश कैपिटल में भी क्या लिखना है आपने, जाके लिखना है टू कैश 940। इसी तरह निशांत की कैपिटल भी विड्रॉ हो रही है। निशांत की कैपिटल विड्रॉ कितनी हो रही है, निशांत की कैपिटल कितनी विड्रॉ हो रही है, 2705। तो निशांत कैपिटल टू कैश एंट्री बनवाई मैंने आपकी, उसकी भी। तो निशांत कैपिटल में भी जाके डेबिट में ही लिखोगे, क्या लिखोगे, टू कैश लिखोगे 2705। जो डेबिट हुआ वो डेबिट में ही पोस्ट किया। राजेश और निशांत का कैपिटल डेबिट हुआ तो दोनों के डेबिट में पोस्ट किया। राजेश में भी टू कैश 940 आया और निशांत में भी टू कैश 2705 आया। दोनों बार टू कैश आया, तो अलग अलग नहीं लिखा, एक साथ में ही लिख दिया। तुम चाहे तो दो बार में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर दिया बेटा। अब हमने कैरेट डाउन निकाला, तो अब कैरेट डाउन वही प्रोपोर्शनेट वाला आ गया, 18,000 12,000। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया आपका इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल, और यही थी कैपिटल एडजस्टमेंट जो मुझे आप लोगों को इस क्वेश्चन में सिखानी थी। आज की क्लास में मैं यही कवर कर रहा हूँ। बैलेंस शीट आप बना लीजिएगा। बैलेंस शीट में बनाते समय एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मत भूलिएगा, अलॉन्ग विद द अदर चेंजेस गिवन इन द क्वेश्चन, वो तो करने ही करने हैं बैलेंस शीट में। साथ के साथ जो आपका कैश में से भी, जो उसका कैश का बैलेंस 13,000 दे रखा है, उसमें से 940 और 2705 भी आप क्या कर देना बेटा, माइनस कर देना। ठीक है, अगर करंट अकाउंट बोला होता तो करंट अकाउंट के जैसे कल सिखाया था, अगर डेबिट किया होता तो एसेट में डाल देते, क्रेडिट किया होता तो लाइबिलिटी में डाल देते। ठीक है, चलिए, तो ये करना है बेटा आप लोगों को। क्या आई होप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत आई तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा। एक छोटी सी वर्कशीट दे रहा हूँ साथ के साथ में, वो भी कर लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा, छोटा सा दूंगा, जस्ट टू टेस्ट कि आप लोगों को कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं साथ के साथ कुछ लाइव सेशन भी प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि मैं कुछ करूँगा कि ताकि तुम लोगों की जिन जिन के प्रॉब्लम्स है वो कुछ अपने पर्सनली भी मिल के मुझसे, मतलब ऑनलाइन थ्रू आके भी पूछ सकें। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं उसमें भी। ठीक है, बाकी आप मुझसे ना, आपको जैसे अभी समझ नहीं आ रहा, अभी 10:30 तक आपकी नेक्स्ट क्लास है, आप उस बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 10:30 तक आपके पास टाइम है। आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई है, आप उसको अभी कॉल कर लीजिए। मैं भी कॉल पे अवेलेबल हूँ 10:30 तक, आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इसको किसी भी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, बैलेंस शीट बना लीजिएगा। बैलेंस शीट आप मुझे शाम को भेजिएगा, अभी भेजने की जरूरत नहीं, आप वो वर्कशीट का क्वेश्चन कर दीजिएगा अभी। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।